एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स में आपका हार्दिक और तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आज बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपकी कुछ बीमारी है ना तो उसका इलाज आपको खुद करना होता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी बीमारी का इलाज खुद करना शुरू कर दिया था पिछले 3-4 दिन से, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, आप खुद भी नहीं चाहते कि आपके घर में फेस्टिवल्स हैं, नवरात्रि ऑफ कोर्स कि ये फेस्टिवल से कम नहीं हैं। तो आपको ऐसा फील होता है कि बोरियत है, मनमनसियत है, आप बीमार पड़े हैं, खांसी जुकाम है, बुखार है, तो आप खुद चाहेंगे कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और माता रानी का अच्छे से आगमन करें, माता रानी की पूजा पाठ में ध्यान लगाएं। तो वो सब मेरे साथ में नहीं हो पा रहा था। 2-3 दिन से बहुत दिमाग भी डिस्टर्ब था, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेके ना मैं पूजा पाठ भी ढंग से नहीं कर पा रही थी। बट मैंने डेली अपना 3-4 बार डेटॉल से अपने क्लोथ्स को क्लीन करना और सॉफ्टोमाइसिन, बीटाडीन, ये सब लगाना 3-4 बार मैं डे में लगा रही थी। और जो मेरा घुटना और जो कोहनी थी स्पेशली, जिनकी वजह से मुझे ज़्यादा पेन हो रहा था और हाथ पैर मोड़ने में दिक्कत हो रहे थे, उनको भी मैं बार बार फोल्ड अप, मतलब सीधा करना और फिर फोल्ड करना, ऐसे मैं कर रही थी डेली। तो उसकी वजह से थोड़ा सा आज मुझे रिलैक्सेशन है, हाथ में है अभी भी थोड़ा सा दर्द, और घुटने में बस वही है कि अगर आप फ्लोर पे बैठते हैं तो थोड़ा सा दर्द होता है। और यहाँ आज है हमारी नवरात्रि का 5वां दिन, और अंजनी से मैंने मंगवाई थी किचन से कटोरी, तो अंजनी चढ़ गया था पूरी किचन के ऊपर सेल्फ पे। तो ये मैंने कैप्चर कर लिया था कि ताकि बच्चे जब कल बड़े हो जाते हैं तो उनको हम दिखा पाएँ। और यूट्यूब आज है, कल भी शायद होगा, तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शायद वहाँ पर देखें कि हमारा जो बचपन था हमने कैसे जिया, क्योंकि हमारे टाइम पर तो ऐसी कोई चीज़ें थी नहीं जो मम्मी पापा हमारी वीडियोस बनाते। लेकिन हाँ, कुछ फ़ोटोज़ हैं जिसको देख के हम बहुत सुकून मिलता है हमें कि हम बचपन में ऐसा करते थे, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोटोग्राफ का टाइम था, समय था, तो मम्मी पापा ने वही किया है। और हमारे टाइम पे वीडियोज़ कैप्चर होती हैं तो हम वीडियोज़ कैप्चर कर रहे हैं। तो बच्चे अब जब उनके बच्चे आएंगे, क्या ज़माना आएगा क्या नहीं, वो तो आगे भगवान ही जानता है। तो जितना माँ बाप सोच सकते हैं कि अपने बच्चों का जो बचपन है वो कैप्चर करें, वो मैं कर लेती हूँ अपने कैमरे में, अपने फ़ोन में, और उन वीडियोस फ़ोटोज़ को मैं सेव कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं और अंजनी कर रहे थे अग्यारी, क्योंकि आज है नवरात्रि का 5वां दिन और अनुज नहीं है मेरे साथ, क्योंकि अनुज तो सुबह ही चले जाते हैं ऑफिस। तो उनके साथ पूजा करना मेरे साथ पॉसिबल हो ही नहीं पाता, क्योंकि उनका लंच प्रिपेयर करना, उनको भेजना, और वो घर को इतना मैसी कर देते हैं ना जब तक वो रेडी होते हैं ऑफिस के लिए। तो उनके जाने के बाद भी मैं एक बार, क्योंकि मॉर्निंग में 6 बजे मेड आके काम कर जाती है, लेकिन वो ना क्या करते हैं, वो शूज़ पहनते हैं, कभी पॉलिश करते हैं तो पॉलिश का ढक्कन खुला रहता है, शूज़ को इस तरीके से रखते हैं कि पूरा मट्टी मट्टी इधर उधर हो जाता है। अच्छा, कपड़े पहनेंगे तो जो पुराने कपड़ों में से अगर बेल्ट निकाल रहे हैं पैंट में से, तो वो बेड पे डाल जाते हैं, गीला टॉवल बेड पे डाल जाते हैं। वो सब समेटते समेटते मुझे हो जाता है टाइम। तो मैं अपनी पूजा अकेले ही करती हूँ। तो अब मैं अपनी पूजा जब भी करती हूँ ना, तो मैं अंजनी के साथ ही करती हूँ, क्योंकि अंजनी सैटरडे संडे छुट्टी पर होता है और अंजनी अब जा रहा है ट्यूशन में, उसको छोड़ कर आती हूँ। चलो बेटा, मैं छोड़ आती हूँ आपको, हैं? हाँ बेटा, मैं जाऊंगी मंडी, खीरे वीरे लेकर आऊंगी, या खीरे खाने का मन हो रहा है। मेरा भी मन है। आपको भी पसंद है? ओ बेटा देखो कितनी तेज आंधी आ रही है। तो गाइज हमारे यहाँ पर देखो कितना मौसम खराब है, कितनी तेज आंधी तूफान आ रहा है, और यहाँ पर सब अपने अपने कपड़े उतारने लग गए हैं। और हमारे ना घर के पास ही कोई ना जागरण कीर्तन शायद करा रहा है, तो आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और बारिश होने ही वाली है बस। और अवॉइड फॉर दिस, बिकॉज मैं अनुज को कितनी बार बोल चुकी हूँ कि आप ये मंदिर का जितना भी सामान इकट्ठा होता है आप रखे आया करो। कल संडे है तो कल वो रख कर आएंगे। अब मैं जा रही हूँ अंजनी को छोड़ने के लिए, क्योंकि अंजनी हो रहा है लेट ट्यूशन के लिए, और उसके बाद में जाऊँगी मंडी। मौसम हो गया है अच्छा, तो और ये रही मैं, बहुत दिन बाद आज थोड़ा ठीक ठीक फील कर रही हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइज़ मैं ना अंजनी को जैसे ही ट्यूशन छोड़कर मंडी की तरफ जा ही रही थी कि रास्ते में इतनी तेज़ बारिश होने लग गई थी, तो मैंने
साइड कॉर्नर पकड़ लिया था। कोई एक सीमेंट बजरी रेते की शॉप थी, तो बिल्कुल खाली शॉप थी। एक भैया ही खड़े थे जो रेडी चलाते हैं, जो सामान इधर से उधर पास ऑन करते हैं, वही खड़े थे। और मैंने कहा चलो एक यही, क्योंकि मैं वहीं पर थी तो मेरे को वही शॉप थोड़ा सा अच्छी लगी। और बाकी तो आप देख सकते हैं कि सैलून है और कॉस्मेटिक की शॉप्स हैं, ढाबा है, तो मुझे वहाँ पे नहीं ठीक लगा। मैंने कहा यहीं पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा का मैं लूँगी मज़ा। तो मैं यहाँ बैठ गई थी और बौछारें आ रही थी हल्की हल्की पेड़ पे से गिरती हुई। और जहाँ मैं बैठी थी ना, वहाँ पर मेरे पैरों पर भी बौछारें आ रही थी। तो मैं सच बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मौसम की है पहली बारिश। मैं पहली बारिश तो नहीं कह सकती, क्योंकि अभी तो मानसून लगने में बहुत टाइम है। अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून की सड़ी गर्मियाँ पड़ेंगी, तब कहीं जाके सावन की बारिश आती है, तब कहीं जाके मानसून लगता है। तो ये जो बारिश थी ये अनएक्सपेक्टेबल थी और अच्छी थी, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो गई थी। ये देखिए मेरे पैरों पे, मेरे कपड़ों पे बूंदे गिर रहे हैं। मुझे सच बताऊँ, मुझे बारिश बहुत पसंद है। और बारिश का तो एक अपना ही अलग ही आनंद होता है। अगर आज मेरा फास्ट नहीं होता ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं समोसे वगैरह लेके जाती घर। आप ना थोड़ी देर इस बारिश को फील कीजिए, थोड़ी देर, और बस इसकी आवाज़ सुनना कैसी लगती है। सो गाइस, इतनी बारिश हुई है कि मैं अंजलि के साथ ही वापस आई हूँ, क्योंकि बहुत देर बारिश हुई। थोड़ी देर मैं बैठी रही कहीं पर शॉप के आगे, और फिर चली गई थी मैं मंडी, सब्जी मंडी, और वहाँ से खरबूजे और खीरे लेकर आई हूँ। साथ में अंजलि को भी लाई हूँ, क्योंकि उसका टाइम हो गया था। और ये देखिए बारिश अब भी दिख रही होगी बालों पे। अंजलि पैर धो लो, नहीं तो खुजली हो जाएगी। जाओ। और थैंक गॉड कि मैं कपड़े उतार के गई थी। मैंने आज मशीन लगाई थी। अगर मैं नहीं उतारती तो आज ये भीग जाते। इतनी तेज बारिश थी, और मेरी इतनी, आपको पता ही है मेरी हालत ठीक नहीं है, तो दोबारा मैं कपड़े धोने के मूड में भी नहीं थी। तो तबीयत ठीक है आज थोड़ी सी, लेकिन हाथ में दर्द है, तो मैं ज़्यादा देर फ़ोन नहीं पकड़ पाऊंगी। मिलती हूँ थोड़ी देर में, अभी पूजा का भी टाइम हो जाएगा, तो मैं भी हाथ मुंह धो लूँ, क्योंकि छींटे पड़ी हैं गंदे पानी की ना, बहुत खुजली हो जाती है हाथ पैरों में। हाथ मुंह धोने के बाद मैं आ गई थी किचन में अंजनी के लिए पकोड़े बनाने के लिए। उसने कहा मम्मी मुझे पकोड़े खाने। मैंने कहा ठीक है बेटा बनाती हूँ, और अपना बनाऊंगी मैं व्रत का खाना। अनुज भी व्रत का खाना खाएंगे मेरे साथ, बिकॉज वो बेचारे अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। मेरे हाथ पैरों की चोट की वजह से मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं, नहीं तो उनकी तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनती है, ये बना लो ये बना लो। अब बाकी आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल सुबह एक नए दिन के साथ। बाय।